हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है कि हम पुरानी मिट्टी को रिचार्ज कैसे करें। मतलब कोई भी जब हम फ्रूटिंग प्लांट या फ्लावरिंग जैसे सीजनल प्लांट होते हैं, तो जब वो फ्लावरिंग होकर ख़त्म हो जाती है, दोबारा हम उस मिट्टी को कैसे यूज करें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं उस मिट्टी को निकाल लेती हूँ। जैसे इसमें पोई के पौधे लगे हुए थे, तो उससे हम यूज करके ख़त्म कर दिए। तो उसको फिर उस मिट्टी को दोबारा हम कैसे यूज करें। तो देखिए, इस मिट्टी को मैं निकाल ली हूँ। उसके बाद मैं इसको धूप में 2-3 घंटे तक सुखा दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और श्वेता क्रिएटिव गार्डन में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, वीडियो में पूरे बने रहिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अपनी मिट्टी में कोई भी जब पौधे लगाती हूँ, मेरे पास अगर सूखी पत्तियाँ रहती है तो मैं उसको नीचे में दे देती हूँ। जैसे 3 लेयर में देती हूँ, 1 लेयर नीचे दे देती हूँ, फिर ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी दे देती हूँ, फिर दूसरी लेयर में फिर पत्तियाँ डाल देती हूँ, फिर ऊपर से मिट्टी डाल के फिर तीसरी लेयर में भी पत्तियाँ दे देती हूँ। तो इससे क्या होती है, पत्तियाँ भी डिकम्पोज हो जाती है। और हमारे पास अगर मिट्टी की कमी रहती है तो भी हम कम मिट्टी में भी इस तरीके से कोई भी पौधा लगा सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, पूरे जब पत्तियाँ डिकम्पोज हो जाती है तब आपकी मिट्टियाँ भी बहुत अच्छी हो जाती है। कोई जब आप नई मिट्टी भी यूज करते हैं इस तरह की पत्तियाँ डाल के, सूखी पत्तियाँ डाल के, तो भी 6 महीने 1 साल बाद आपकी मिट्टी काफ़ी अच्छी हो जाती है, जिसमें आप फ्रूटिंग प्लांट या फिर फ्लावरिंग प्लांट लगाइएगा तो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। मैं इसको 2-3 घंटे तक धूप में छोड़ देती हूँ। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड, 2-3 घंटे बाद इसकी पत्तियाँ देखिए कितने अच्छे से हाथ में, देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी मिक्स कर दूंगी तो ये पूरे अच्छे से मिट्टी में मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैं जो सूखी हुई पत्तियां हैं इनको हटा के थोड़ा सा साइड में रख लूँगी, और जो मिट्टी में मिक्स है उन पत्तियों को मैं उन्हीं मिट्टी में मिला दूँगी। तो देखिए, सूखने के बाद मिट्टी काफ़ी अच्छी हो गई। तो पत्तियों को रखने का मेरा मेन मकसद है कि कोई भी जब हम इसमें सीडलिंग लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी निकल जाती है, क्योंकि पत्तियों की खाद काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है और सॉफ्ट भी रहती है और मॉइस्ट को भी होल्ड करके रखती है। तो इससे सीडलिंग हम लगाने से बहुत जल्दी निकल जाती है। तो जैसे बोलते हैं, पीली मिट्टी में पौधे उतने अच्छे से नहीं चलते हैं, तो उसमें भी आप रेत मिला के और इस तरीके से अगर पत्तियां डाल के पौधे लगाते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे से चलते हैं। हम भले ही फर्स्ट बार उतनी अच्छी पौधे की ग्रोथ नहीं रहेगी, लेकिन दोबारा जब उसमें आप कोई पौधा लगाइएगा, जब उस मिट्टी को दोबारा इस तरीके से धूप में सुखा के, तब तक पत्तियां भी डिकम्पोज होकर उसको में मिला दीजिएगा, वो भी आपकी काली मिट्टी बन जाती है। जब थोड़े से गोबर के खाद और इन पत्तियों को उसी में मिला के फिर दोबारा उसमें कोई पौधा लगाइएगा। देखिए, इसमें कितने सारे मेरे माइक्रोब्स हैं और कितने ज़्यादा देखिए केचुए भी हैं मेरी मिट्टी में। तो इस तरीके से अगर आप पौधे लगाते हैं, ऐसी केचुए वाली मिट्टी कोई भी प्लांट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इससे आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चलती है। तो देखिए, मैं सूखी पत्तियों को थोड़ा सा निकाल के रख लूँगी सीडलिंग लगाने के लिए। तो इसको मैं किस तरीके से फिर से देखिए रखूँगी, क्योंकि ये पूरी तरह से अभी डिकम्पोज नहीं हुई है। पूरी डिकम्पोज होने के बाद ये पूरे आपके इतने अच्छे पत्तियों की खाद बन जाती है। तो मैं इसको एक कोई भी ग्रो बैग में भर के रख लूँगी या फिर कोई पॉलीथिन में। तो देखिए, मेरे ये सब मिट्टी सूख गए। तो मैं ज़्यादा धूप में नहीं सुखाऊंगी, क्योंकि इसमें जो केचुए हैं वो भी मर जाएंगे। तो देखिए, मैं इसको पॉलीथिन में भर के रख दे रही हूँ और उसमें थोड़ा सा मैं पानी मिला दूँगी, ताकि ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगी। तो ये पत्तियाँ और अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगी, और जो पत्तियाँ बची हुई मैं उन सबको इस मिट्टी में मिला दूँगी। तो ऐसी मिट्टी में फ्रेंड्स पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। मैं आगे आपको वीडियो में एक झलक दिखा दूँगी कि मैं घर में बिना केमिकल फ्री और सिर्फ थोड़ी सी गोबर की खाद मिला के ऐसी मिट्टी में बैगन लगाई हूँ। तो कितनी अच्छी उसकी ग्रोथ है और कितने बड़े साइज में मेरे बैगन फले हैं। तो चलिए, मैं इसको आटे की पॉलीथिन में भर दी हूँ। उसके
उसके बाद मैं इसको बांध के रख दूँगी। थोड़ी सी पानी डाल दूँगी ताकि ये मॉइस्ट रहेगी तो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी। तो कोई रस्सी की मदद से मैं इसको बांध के रख दूँगी। और उसके बाद फ्रेंड देखिए, जो मिट्टी है उसको दोबारा रिचार्ज करने के लिए हमें इसमें दोबारा जब हम कोई प्लांट लगाएंगे तो देखिए मैं इसमें गोबर की खाद मिला दी हूँ और इसमें नीम खली थोड़ी सी मिला दी हूँ, क्योंकि अगर इसमें कोई भी फंगस है तो वो भी मर जाएंगे और कोई प्लांट लगाएंगे तो उसमें भी फंगस का अटैक नहीं होगा। तो इस तरीके से 3-4 घंटे धूप में सुखाने के बाद थोड़ी सी मैं इसमें नीम खली, गोबर की खाद और थोड़ी सी एप्सम सॉल्ट भी मिला दी हूँ। अब मैं इन सबको अच्छे से मिला के रख दूँगी। तो अभी मेरे पास 1-2 प्लांट भी लगाने हैं तो उनको भी लगा दूँगी और जो बचेंगे मिट्टी मैं उन सबको अच्छे से भर के रख दूँगी। तो इस तरीके से मिला के उसके बाद 1 महीने तक अगर हम इस मिट्टी को कोई ग्रो बैग में या फिर बैग में, बोरी में भर के रख देंगे, उसके बाद 1 महीने बाद अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो और ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है, क्योंकि हमारी मिट्टी को थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिल जाता है। जैसे कोई खेती भी करते हैं तो उसमें एक सब्ज़ी लगाने के बाद देखिएगा उसमें दोबारा 2-3 महीने के लिए छोड़ देते हैं। हवा, पानी, धूप मिलने के बाद दोबारा उस मिट्टी में फिर खेती करते हैं। तो जैसे कि हम एक पॉट में लगाते हैं, कोई भी पौधा लगा रहती है तो हमेशा वो फ्लावरिंग या फ्रूटिंग कैसे देगी अगर हम उस मिट्टी को रेस्ट के लिए कुछ दिन नहीं छोड़ देते हैं। तो जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट में भी देखिएगा 1 साल बाद हम उसको दोबारा रिपोर्ट करते हैं और नई मिट्टी पुरानी मिट्टी में मिक्स करके डालते हैं, तो उससे भी फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो चलिए मैं इस ग्रो बैग में थोड़ी सी मिट्टी डाल के और एक पौधे भी मैं इसमें लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी, और जो इसी मिट्टी में मैं जो बैगन लगाई हूँ उसको भी मैं आपको भी दिखा दूंगी कि कितने अच्छे ऐसे मिट्टी में फलती है। कोई भी फल उल फ्रूटिंग लगाते हैं या फिर सब्जियां लगाते हैं या फिर फ्लावरिंग लगाते हैं। तो इस तरीके से आप मिट्टी को देखिए। मेरे यहाँ धूप निकली थी तो मैं सभी मिट्टियों को, जो मेरे पुरानी मिट्टी थी उन सबको थोड़े से मैं सुखा के फिर से उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद, नीम खली मिला के सबको भर के रख दूँगी, क्योंकि अब ठंड के सीज़न में बहुत सारा सीजनल प्लांट आएंगे, फ्लावरिंग प्लांट, तो उन सबको मैं लगाऊंगी। उसके लिए मिट्टी को अभी से तैयार करके रखने से उसमें और ज़्यादा हमारे प्लांट अच्छे से चलते हैं। तो इस तरीके से देखिए ग्रो बैग में मैं इसको भर ली हूँ। उसके बाद मेरी ग्रो बैग थोड़ी सी बड़ी है तो मैं साइड से थोड़ा सा मोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें पौधे लगाऊंगी। इस ग्रो बैग को भी मैं घर में ही बनाई हूँ। तो चलिए मैं पौधे ले आती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इसमें मेरे बैगन के एक साथ 2 पौधे हैं तो मैं एक को यहाँ से निकाल लूँगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े बैगन जो फल रहे हैं ये एक प्लांटर में 2 प्लांट नहीं चलेंगे। तो देख सकते हैं आप मेरे बैगन का साइज कितने अच्छे बड़े बड़े ये फल रहे हैं। तो मैं और एक आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, और इन सब घर के ही सीडलिंग से मैं इन सब के पौधे तैयार करके और इन सबको लगाई थी। तो आप वो वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, और कैसे मैं इन सब पौधे के लिए सॉइल मिक्सर बनाई थी उसको भी आप देख सकते हैं। तो उसने में ही मेरे बैगन कितने अच्छे बड़े साइज़ के फल रहे हैं। तो चलिए मैं इसको पहले निकाल लेती हूँ। तो बैगन या फिर कोई भी सब्जी के पौधे लगाते हैं तो आप कम से कम 16 या 18 इंच का पॉट या ग्रो बैग जिसमें भी लगाते हैं तो उतने साइज का लेने से आपका प्लांट में अच्छे से फ्रूटिंग होगी। तो देखिए इसमें मैं अब इसको लगा लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे मिट्टी कितने अच्छे बन गए, क्योंकि पत्तियों की खाद काफ़ी ज़्यादा आपकी मिट्टी को हल्का बनाती है और मॉइस्ट को भी होल्ड करके रखती है। और जब इसमें कोई भी हम फर्टिलाइज़र देंगे या फिर जब इसमें हम पानी देंगे तो वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी और ऑक्सीजन को भी हमारे रूट्स तक अच्छे से पहुंचाती है। तो इससे प्लांट हमारे काफ़ी अच्छे चलते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। चलिए ऊपर से मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल देती हूँ। तो इस तरीके से आप मिट्टी बनाइएगा तो हमारे कोई फ्लावरिंग प्लांट हो या फ्रूटिंग प्लांट या इंडोर प्लांट्स या फिर हैंगिंग बास्केट के लिए, तो हैंगिंग बास्केट के लिए काफ़ी हल्की मिट्टी का ज़रूरत होता है, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बाय फ्रेंड, हैप्पी गार्डनिंग।